नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के तत्वाधान में मंगलवार को सर्किट हाउस आजमगढ़ में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद व विधान परिषद सदस्य प्रतापगढ़ कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ने कहा कि छात्र संघ बहाली, किसानों की बुनियादी समस्याओं सहित वे हर कार्य जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल है। आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस ग्राम सभा में हमारी दावेदारी मजबूत होगी वहां हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। बाजपन को एक बड़ी समस्या बताते हुए उन्होंने सरकार से मांग किया कि वे सरकार के अधीन IVF सेंटर खोले जाएं, जिससे उन हर घरों में बच्चों की किलकारी गूंजे जहां पैसों के अभाव बाजपन के शिकार दंपति अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व सांसद व विधान परिषद सदस्य प्रतापगढ़ कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल, महासचिव कैलाश नाथ ओझा, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बलबीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाबागंज हितेश प्रताप सिंह और पंकज उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा और आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर पार्टी के विचारों को प्रचारित करने और जनसेवा के कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। आगमन हुआ है, किन उद्देश्यों के साथ आगमन? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कमेटी बनी कि जनपद में जा जाके, मंडल और जनपद में जा जाके समीक्षा करने के लिए पदाधिकारियों के बीच में बैठकर उनसे सुझाव लेना कि पार्टी और कैसे मजबूत की जाए और समीक्षा के साथ साथ में पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में जो पिछले चुनाव हुए विधानसभा में, उसमें तीसरे नंबर की पार्टी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव, हमारी एक ऐसी पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ी और हमारे 2 विधायक, एक MLC, दोनों सदन में हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का नेतृत्व है जनसत्ता दल का, और बस कांग्रेस के 2 MLA हैं, बसपा का 1 MLA है। तो हमारी तीसरी नंबर की पार्टी भी है और कम से कम जगह चुनाव लड़ने के बाद हमारी ये स्थिति रही। इस बार हमारे पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा कर हो जाएगा तो हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। सर, आगामी ग्राम सभा के चुनाव है तो क्या उसमें भी अब सहभागिता होगी? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी लोगों को कि जिला पंचायत या प्रमुख में आप लड़ा सकते हैं जहां पे आपकी मजबूत स्थिति हो। ये नहीं कि आप कहीं भी चुनाव लड़ा दें, जहां मजबूत स्थिति हो, जो मतलब ये जरूरी नहीं कि आप चुनाव ही लड़ाइए, जहां मजबूत हो वहां, जहां हमारे कार्यकर्ता मजबूत हो, आपको लगे तो वहां चुनाव आप लड़ाइए। जमीनी स्तर पर पार्टियां जनता के मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक रही है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों की सरकार बात नहीं कर रही है। आप लोग किस तरह से जनता को अवेयर कर रहे हैं कि जनता आपके साथ हो? देखिए, हमारी एक ऐसी पार्टी है कि आपने देखा होगा जितनी पार्टियां बनी है वो सब समाज की बात करती है, सब समाज को लेके चलने की बात करती है। पहले तो मेन बात यह है कि सब समाज को लेके चलने की बात करती है, खाली करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दल तब बनाया 30-32 साल की राजनीति के बाद। जिस क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीत के आते हैं वहां मात्र 10,000 ठाकुर। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साबित कर दिया कि साहब सेवा से सब समाज को जोड़ के, सब समाज को परिवार उन्होंने माना, सब समाज को लेके चले। हम सब भी पार्टी की जो पदाधिकारी हैं इसी विचार पे विश्वास रखते हैं, सब समाज को लेके चलने और मूल जरूरतों पर ध्यान देने वाली बात है। जैसे शिक्षा है, जैसे आपका खाद पानी, सड़क, अगर सड़क अच्छी है तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, समय पे बिजली मिलनी चाहिए। किसानों को आज देखिए, जो ट्रैक्टर जो है 4 लाख का था, जो है वो कितना महंगा हो गया। थ्रेसर जो महंगा था, ये इस पे सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी ने उठाया था कि साहब बैरिकेडिंग के लिए सब्सिडी पे पैसा किसानों को दिया जाए ना। आज तक किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया कि आप देखिए, महिलाएं करते हैं
लेकिन महिला आज जो है तमाम महिलाओं का घर टूट जाता है। किस बात के लिए टूट जाता है? क्योंकि बच्चे नहीं होते, दूसरी शादी लोग कर लेते हैं। जो कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी, मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गई है कि आईवीएफ के माध्यम से, लेकिन सरकार ने कहीं भी इसको नहीं डाला। जिससे तमाम स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाता है कि मेडिकल सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं। तो आईवीएफ के लिए भी हमारी पार्टी ने रखा है कि साहब आईवीएफ के भी सरकार को देना चाहिए, ताकि लोगों का परिवार न टूटे। पीडीए पाठशाला जो सर इस समय अखिलेश यादव बहुत ट्रेंड में कर रहा है, और वहीं बीजेपी सरकार ने अब बैकफुट पर आकर उन स्कूलों का जो मर्जर हुआ था उसको बंद कर दिया। देखिए ऐसा है कि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का, लेकिन 90 में पहले क्या था बताइए? पहले जो है हरिजन थे या सामान्य थे? हरिजन थे या सामान्य थे? 90 के पहले कौन था? अभी आप पूछ लीजिए, पीडीए वालों से नहीं जानते हैं। पीडीए को अस्तित्व में कौन लाया बताइए हमको? कौन पीडीए नेता लाया है? किसकी बदौलत पीडीए अस्तित्व में आया ना? जब 90 में, तब तक हरिजन थे या सामान्य थे? और सामान्य में पाल भी थे, यादव भी, सारे वर्मा भी थे, नाई भी थे, सब सामान भी आते थे। आते नहीं आते? आपको जानकारी है कि नहीं? सब सामान भी आते थे। हरिजन जब आरोप लगाते थे तो कहते सामान्य में यादव भी आते थे, सामान में पटेल भी आते थे, सामान में नाई भी आता था, सामान में विश्वकर्मा भी आता था। जब मंडल लागू बीपी सिंह ने किया है, तब अगर किसी ने सम्मान दिलाया तो बीपी सिंह ने बैकवर्डों को सम्मान दिलाया, स्थान दिलाया, तब जाके ये बैकवर्ड नेता पैदा हुए हैं। तब ये पीडीए की बात कर रहे हैं ना। तो किन मुद्दों के साथ जनता में आज विद्यालय का मसला हो गया, रोजगार का मसला हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे, तो जो मूल जरूरतों, हम लोग किसान, हमारा देश किसान प्रधान देश है। जो भी किसानों से संबंधित मुद्दे हैं उनमें हमारा ये है कि जैसे कि कृषि यंत्र सस्ते होने चाहिए। और जो आज देखिए कि जब हम हर आदमी के पास, किसान के पास ट्रैक्टर तो है नहीं, लेकिन जब मंडी में जाता है, जब किसान वहां जाता है अपना अनाज तौलाने के लिए, तो 2 होल्डिंग हो जाती है, ट्रैक्टर की खड़ा रहता है, तो उसकी भी उनको पैसा मिलना चाहिए। सर सरकार के विकास मॉडल को किस तरह से देख रहे हैं? सरकार कह रही है, सरकार कह रही है। देखिए जो काम करता है वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन जहां तक आप ये बात करिए कि किसान की बात, हमारी पार्टी अगर आएगी तो हम क्या करेंगे, इस पे आप पूछिए। हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है, हम उसमें आते हैं, पावर में आते हैं, तो हम क्या करेंगे? बताएं क्या करेंगे? हम किसानों के लिए सबसे पहले काम करेंगे, हम नौजवानों के लिए काम करेंगे। छात्र बहाली बताइए, आज जो इतने बड़े नेता पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए? नर्सरी से पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए? तो जो छात्र नेता पैदा होंगे वही तो बड़े अच्छे लीडर पैदा होंगे। तो हम छात्र बहाली होनी चाहिए, हमारी मांग है ना। इन चीजों पे हम ध्यान देंगे। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542।
इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।